बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 32 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 और यूनिट 2 है, और जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है दैट इज़ 2.1, इसका हम क्वेश्चन 8 करने लगे। 8 के 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट मैं आपको इसी लेक्चर में कराऊंगा, और जो क्वेश्चन 9 और 10 है वो नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। ये थोड़े से लेंथी से हैं, तो एक ही में अगर करने की कोशिश की जाए तो वीडियो लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो बेहतर यह है कि क्वेश्चन 8 एक में हो जाए और फिर अगले जो दोनों क्वेश्चन हैं वो एक लेक्चर में। प्रूव आपने क्या करना है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। एक इक्वेशन दी उसने कहा ये है कि इसके रूट्स रैशनल होंगे, ये आपने प्रूव करना है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के रूट्स रैशनल होंगे, ये आपने प्रूव करना है। रूट्स कब रैशनल होते हैं, इधर देखें। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो रूट्स आपके रैशनल होते हैं। यहाँ इर्रैशनल, यहाँ भी रैशनल है। कब? जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो, ज़ीरो के। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो नहीं हो सकता। फिर ऐसा है कि हमें सिर्फ एक ही बात रह जाती है, नीचे वाले तो फिर सारे गए। फर्स्ट रूल में हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और उस डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर प्रूव करना है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट निकला है ये एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मीन होल स्क्वायर, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये सारे अगर उसका होल स्क्वायर बन गया, दरम्यान में साइन बेशक प्लस और माइनस का, दैट डजंट मैटर, तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। और अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए डिस्क्रिमिनेंट का, तो उसके रूट्स क्या प्रूव हो जाएंगे, रैशनल। यही प्रूव करना है कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के रूट रैशनल हैं, ये आपने प्रूव करना है। और उसके लिए हमारे पास एक ही बात है कि हमने डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर मीन होल स्क्वायर बनाना। ठीक, मैंने एक पहला स्टेप लिख लिया। इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ है वो a है, जो x के साथ है वो क्या है, b, और जो कांस्टेंट है वो क्या है, c। तो मैंने यहाँ a b c कैपिटल इसलिए यूज़ किए कि क्वेश्चन के अंदर a b c यूज़ हो रहा है तो वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक, आप चाहें तो फिर a प्राइम, जैसे हमने एक क्वेश्चन में पीछे किया है कहीं, a प्राइम b प्राइम c प्राइम ऊपर डैश डाल देते होते हैं, उस तरह से कर लें, जैसे आपकी मर्जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने लिखा एज डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल था, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 बी कैपिटल चूंकि हमने रखा है तो कैपिटल ही रखूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब मैंने b की वैल्यू प्लेस की। b की वैल्यू क्या थी, b इंटू सी माइनस ए, इसका स्क्वायर। ओके, माइनस 4, द वैल्यू ऑफ a इज, a की वैल्यू थी a इंटू बी माइनस सी, a इंटू बी माइनस सी, मैंने ये वाली ब्रैकेट डाल दी। c की वैल्यू थी c इंटू a माइनस बी, मैंने ये वाली ब्रैकेट डाल दी। हमने किसकी वैल्यू प्लेस की है, b की। ये b की वैल्यू थी b इंटू सी माइनस ए, b इंटू सी माइनस ए, मैंने उसकी वैल्यू प्लेस की होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू थी a इंटू बी माइनस सी, मैंने उसकी वैल्यू प्लेस की। c की वैल्यू थी c इंटू a माइनस बी, मैंने उसकी वैल्यू प्लेस की। अच्छा, फिर आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है। इसका मैंने स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास आएगा b स्क्वायर इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर, आपको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म यानी c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca, ए सी भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस। अब मैं 2 पर ब्लू से टिक कर रहा हूँ, ए और सी पर। ये ए और सी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करें जी, हमारे पास आएगा 4ac ब्रैकेट के अंदर। कुछ मैं करूँगा क्या, अब मैंने ब्रैकेट के अंदर जो है b माइनस सी और a माइनस बी, इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैंने ये कलर इसलिए डिफरेंट रखे कि आपको पता लग जाए। a और c को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, b माइनस सी और a माइनस बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और अभी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये 4ac फर्दर अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इससे अगले स्टेप में। अब b माइनस सी को जब a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास b को a से किया तो ab, b को मैंने a से मल्टीप्लाई किया ab,
b को माइनस बी से किया तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी को ए से किया तो माइनस सी ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सी को बी से किया तो बी सी, ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने। ओके, अब आपने इस बी स्क्वायर को और 4ac को अंदर क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। देखें जी, हमारे पास आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ca को जब आप बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2ab स्क्वायर सी। मैंने थोड़ा अरेंज भी कर दिया, 2ab स्क्वायर सी, ये लिख दिया मैंने, माइनस 4ac को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4a स्क्वायर बी और सी, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, हमारे पास आएगा 4ab स्क्वायर सी, 4ab स्क्वायर सी, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4ac को ca से, ac और ca एक ही बात है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ac को ac से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4c स्क्वायर a स्क्वायर या a स्क्वायर c स्क्वायर, एक ही बात। ओके, अब ये एक रह गया लास्ट टर्म, प्लस माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 4ab c को c से मल्टीप्लाई करूंगा तो c स्क्वायर, हमारे पास आएगा माइनस 4ab और c स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। ठीक, एक दफ़ा मैं चेक कर लूँ कहीं मिस्टेक ना हो जाए, a b और c को c से मल्टीप्लाई किया तो c स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब आपने इनको साथ क्या करना है, ये बी स्क्वायर है याद रखें, आपने इनको थोड़ा सा अरेंज भी करना है। आगे चलने से पहले मैंने एक फार्मूला लिखा है, वो आपको काम आएगा, ध्यान से देखें। मेरे पास है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, होल स्क्वायर। ये फार्मूला 9th में आपने पढ़ा हुआ एक्चुअली, किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मैं लिखना मिस कर गया हूँ तो लिख लें, 2ab 2bc और 2ca। क्या फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, फिर 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट। ओके, अब हमने इसको इसी तरह से अरेंज करना है। हमने पहले लिखना है a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर b स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर c स्क्वायर a स्क्वायर। अगर मैं ऐसे एक सर्कल बना दूँ ना, इधर देखें, इसको हम साइक्लिक ऑर्डर कहते होते हैं। मैं यहाँ a लिख दूँ, सपोज a, यहाँ लिख दूँ b और यहाँ क्या लिख दूँ c, a b b c और c a, यानी a b b c और c a। तो इसका आपने ख्याल रखना है, इसी सीक्वेंस से हम लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर, मैंने लिखा इसको अरेंज कर, a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर कहीं b स्क्वायर c स्क्वायर होगा, ये है वो मैंने लिखा प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, कहीं c स्क्वायर a स्क्वायर होगा, ये इन दो तीनों को टिक कर दूं मैं, ब्लू से टिक कर दी ताकि पता लगता रहे, प्लस 4c स्क्वायर a स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद हम करते क्या हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो हो गया, फिर होता है 2 इंटू ए बी, यानी a और b, फिर b और c, फिर c और a b फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फर्स्ट। तो उसी तरह से आपने इनको अरेंज करना है। हमारे पास है a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर b स्क्वायर सी स्क्वायर, b कॉमन है तो इसमें से आप वो लिखेंगे जिसमें कहीं b स्क्वायर आएगा। देखें है कोई b स्क्वायर वाली टर्म, बिल्कुल है हमारे पास, ये देखें ये b स्क्वायर वाली टर्म है, और अगर कोई लाइक टर्म है तो ये भी है। तो हमने लिखा, इन दोनों को मैं टिक करने लगा हूँ, ये मैं अब रब कर देता हूँ, ये वाला टिक, ताकि आप लोगों को पता लग जाए। इसको और इसको जब सॉल्व करूँगा तो ये लाइक टर्म्स हैं, तो मैंने इसको किया -2 + 4 तो +2, ये वाला जो ब्लैक से लिखूं, +2
ए बी स्क्वेयर सी, ये दोनों सॉल्व हो गए। ठीक, बी स्क्वेयर आया। अब हमने एक्चुअली किया है 2ab, यानी अगर आप ज़रा ध्यान दें, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, तो इन दोनों में बी स्क्वेयर है, तो आपने वो वाली टर्म्स पहले लिखी जिनमें बी स्क्वेयर है। अगर अब अगले दोनों में जाएं तो सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर है, क्या है, सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर, तो आपने जो बाकी बच गए उनमें से वो वाले पहले लिखना है जिसमें सी स्क्वेयर आए। ये देखें, सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर है, तो यहाँ कहीं सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर होगा बिल्कुल। ये देखें, ये सी स्क्वेयर वाली टर्म है, तो ये हम पहले लिखें, हम लिखेंगे -4 AB सी स्क्वेयर। ठीक, ये भी लिखी गई, ये मैंने कैंसिल कर दी। अब हमारे पास ए स्क्वेयर वाली टर्म रह जाएगी। देखें, ये अगर हम इसको और इसको देखें तो ये सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, तो इसमें और इसमें जो है ए स्क्वेयर कॉमन है, तो जो ए स्क्वेयर वाली टर्म ये बच गई है, ये लिखेंगे -4 ए स्क्वेयर बी सी। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, याद रखें, ध्यान से देखें। ये वाली बात मैं 1 मिनट में दोबारा से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए। हमने लिखा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ये तीनों टर्म्स लिखी। फिर इन पहली दोनों में बी स्क्वेयर कॉमन है, तो आपने वो वाली टर्म्स लिखी इनमें से उठाकर जो बाकी बच गई थी, जिनमें बी स्क्वेयर था, इसमें बी स्क्वेयर था, इसमें बी स्क्वेयर था, ये दोनों लाइक थी, इन दोनों को सॉल्व किया तो +2ab स्क्वेयर सी। उसके बाद आप सेकेंड और थर्ड देखते हैं तो सी स्क्वेयर है, सी स्क्वेयर इसमें कॉमन है, तो आपने वो लिखा जिसमें सी स्क्वेयर है। तो हम देखते गए यहाँ सी स्क्वेयर है, ये तो पहले लिखी जा चुकी थी ना, तो ये सी स्क्वेयर है, तो ये हमने लिख लिया -4ab सी स्क्वेयर माइनस। फिर आपको अगर आप इसको यानी फर्स्ट सेकंड देखी, सेकंड थर्ड देखी, थर्ड फर्स्ट देखी, वो बी सी ए, तो आपने थर्ड और फर्स्ट देखिए, इसमें ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर कॉमन है, तो आपने वो लिखा जिसमें ए स्क्वेयर है। कहीं है ए स्क्वेयर? जी बिल्कुल है, -4a स्क्वेयर बी सी, ये मैंने लिख दिया। ठीक, अब आपने इसको अरेंज करना है, ये ही थोड़ा सा टेक्निकल काम है। मैं पहले ये वाला पार्ट रब करता हूँ, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा अरेंज करने लगा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर एज इट इज़। ये वाला जो आखिरी स्टेप है ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ दोबारा से कि आप लोगों को सही समझ आ जाए, वरना मुझे बार बार इधर आना पड़ेगा। बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 4c स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस 2ab सी प्लस 2ab स्क्वेयर सी माइनस 4ab सी स्क्वेयर माइनस 4a स्क्वेयर बी सी। ये मैंने नीचे वाला स्टेप जो है ऊपर इसलिए लिख दिया कि वहाँ मुझे समझाने में आसानी और आपको अच्छी समझ पे आ जाए। अच्छा, हमने अगर फार्मूला देखा तो उसमें था फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर। ठीक है, मैंने लिख तो दिया, मैंने फर्स्ट ए बी का स्क्वायर बना दिया, बी सी का स्क्वायर बना दिया, 2ca का स्क्वायर बना दिया, ये तो मैंने कर दिया। ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि हमारे पास जो फार्मूला है उसमें यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ये प्लस है, सारे ही साइन प्लस के हैं। फिर लेकिन हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये बेशक सारे साइन प्लस के हैं, आखिरी दोनों नेगेटिव भी हैं। आखिरी दोनों की अगर आप सीक्वेंस देखें तो कुछ इस तरह से बन रही है, ये देखें, बी एंड सी और ए, इन दोनों में सी जो है ये कॉमन है। फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ठीक हो गया, ये मैंने लिख दिया, प्लस 2ab, ए बी मीन फर्स्ट सेकंड, बी सी मीन सेकंड थर्ड, सी ए मीन थर्ड फर्स्ट। तो अगर हम इन आखिरी दोनों को देखें तो इन आखिरी दोनों में सी जो है वो कॉमन है, सेकंड थर्ड, थर्ड फर्स्ट, सेकंड थर्ड, थर्ड फर्स्ट। तो इन दोनों में थर्ड जो है वो क्या है? कॉमन। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ये वाले स्क्वायर बनाने हैं तो इसमें से जो थर्ड टर्म है उसको आपने खुद से नेगेटिव करना है। क्यों करना है मैं आप जब करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने किया क्या, इसके माइनस कर दिया। याद रखें नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव।
इसका मैंने स्क्वायर बना लिया, इसका स्क्वायर बना लिया। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म अब आई है दैट इज ए बी, सेकेंड टर्म में इज बी सी, थर्ड टर्म में इज -2ca का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे यही बनेगा, माइनस का प्लस होता है, इसका स्क्वायर और इसका ये स्क्वायर। इसलिए किया कि हमारे पास आखिरी दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, वो हमने नेगेटिव करने के लिए हमने इसको नेगेटिव रखा। अब बच्चों के ज़हन में ये क्वेश्चन होता है कि सर इसको क्यों नहीं नेगेटिव रखा, तो मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा से देखें कि फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फर्स्ट, थर्ड और ये इसमें सेकंड थर्ड, थर्ड फर्स्ट, तो इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है, तो थर्ड अगर दोनों में कॉमन है, आखिरी दोनों में, तो एक्सक्यूज मी, आखिरी दोनों में थर्ड कॉमन है, तो हमने इसमें से जो थर्ड टर्म है उसको क्या करना है, ज़बरदस्ती नेगेटिव करना है। फिर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला दरमियान में तो प्लस है आएगा, +2 इंटू फर्स्ट टर्म विच इज ए बी इंटू सेकेंड टर्म विच इज बी सी। अब हम चेक भी करते हैं कि हमारा फार्मूला बन भी रहा है या नहीं। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ये बनेगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ये बनेगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ये बनेगा, +2 फ्रॉम द फार्मूला इंटू ए बी। ए आपका ए बी था, बी आपका बी सी था, इनको मल्टीप्लाई करें तो बनेगा ए बी स्क्वायर सी, 2ab²c, ये बनता है, ठीक। फिर हम दरमियान में +c लिखेंगे, +2 इंटू फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, सेकंड इज बी सी, थर्ड इज -2ca। अब प्लस माइनस क्या हुआ, -2 2s are 4, यानी -4, ये देखें -4 लिखा हुआ, -4 और साथ क्या आएगा, abc², वही बना, ठीक। और प्लस, याद रखें टेक्निकल क्वेश्चन है, इतनी डिटेल से आपको कोई नहीं कराएगा। +2 इंटू थर्ड फर्स्ट, थर्ड इज -2ca इंटू फर्स्ट, फर्स्ट इज ए बी। अब आप जब चेक करेंगे तो हमारा 100% फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, +-2 2s are 4a²bc, 4a²bc। अब हुआ क्या है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca अगर हो तो इसको हम क्या बना सकते हैं, a + b + c, यानी फर्स्ट प्लस ये फार्मूला नीचे वाला स्टेप हो तो ऊपर वाले स्टेप में हम आ सकते होते हैं। तो हम करेंगे क्या, हम इसको लिखेंगे ab + bc + ca, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, थर्ड इज -2ca, ब्रैकेट मैंने डाल दी और इसका होल स्क्वायर। अगले स्टेप में ये कैसे हुआ, अगर a यानी a + b + c हो तो हम लिख सकते हैं a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, वो फार्मूला ओपन हो सकता है। अच्छा, अब मैंने अगले स्टेप में इसका थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना, ab + bc - 2ca होल स्क्वायर। अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, याद रखें होल स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर बन गया मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो रूट्स इसके क्या होंगे, रैशनल, तो हम इसके साथ लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है, और था क्या, ये डिस्क्रिमिनेंट था। पीछे स्टेप में हमने यहाँ डिस्क्रिमिनेंट लिखते आना, याद रखें, वहाँ भी लिखेंगे सब सारे स्टेप के साथ डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ भी डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, होल स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर का मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपके रूट्स क्या होंगे, रैशनल। हम लिखेंगे नीचे एज डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, perfect square, so roots will be rational। याद रखें, रैशनल हों या इरैशनल हों, दोनों रियल होते हैं। ब्रैकेट में बेशक आपने रियल लिखना है तो लिख लें, ना भी लिखें तो उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। ये फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया। अब इसी लेक्चर में मैं आपको कौन सा कराता हूँ, सेकंड पार्ट, वीडियो पॉज करनी पड़ेगी मुझे। अच्छा बच्चों, मैंने नेक्स्ट पार्ट लिख दी है, इस सेकंड पार्ट है, ये इस लेक्चर का आखिरी पार्ट होगा। हाँ, ये क्वेश्चन 8 के 2 ही पार्ट थे, मैंने पहला एक करा दिया, ये सेकंड है ऐसा कि वो कह रहा है कि इसके रूट्स रैशनल होंगे, आपने इसके डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर प्रूव करना है। ये पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा आसान है, ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं।
हमने किया क्या, ए लिखा, बी लिखा और सी लिखा। हेयर कैपिटल ए इज इक्वल टू, कैपिटल ए बी सी इसलिए यूज कर रहा हूं कि क्वेश्चन में ऑलरेडी ए बी सी है, तो हमने लिखा ए प्लस 2b, कैपिटल बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और कैपिटल सी इज इक्वल टू ए प्लस 2c। अगर आपने स्मॉल ए बी सी यूज़ करना है फिर उनके ऊपर प्राइम डाल लें ताकि डिफरेंस रहे। अच्छा, हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है, एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ओके, आपने करना क्या है, यहाँ पर वैल्यूज़ प्लेस करनी है। कार वाले मुझे कह रहे हैं कि इफ्तारी का टाइम हो गया, मैं आपको उसके बाद कराता हूँ। जी बच्चों, मैं वापस आ चुका हूँ। आपने करना क्या है, बी स्क्वेयर की, बी की वैल्यू ए और सी की वैल्यू इसमें क्या करनी है, प्लेस करनी है। करें ज़रा, हमारे पास आएगा b की वैल्यू क्या थी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर माइनस 4, द वैल्यू ऑफ a इज a प्लस 2b। ओके, द वैल्यू ऑफ c इज a प्लस 2c। अब आपने सिंपली इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर किसके इक्वल है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, 2 का स्क्वेयर 4, हमारे पास आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अभी मैंने ब्रैकेट इसलिए डाली कि बाहर 4 है, माइनस 4 एज इट इज लिखा। इन दोनों को पहले मैंने आपस में क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई करें ज़रा। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, ए स्क्वेयर। ए को 2c से करूंगा तो क्या बनेगा, 2ca। 2ca या aca की बात। 2b को a से करूंगा तो क्या बनेगा, 2ab प्लस 2ab, और 2b को 2c से करूंगा तो 2 2 ज़ार 4bc प्लस 4bc। अब यहाँ पर आपने 4 जो है वो कॉमन ले लेना है, जैसा कि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस में किया है। 4 आपने यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया। जब आपने 4 यहाँ से कॉमन लिया तो ब्रैकेट आप बाहर लगाएंगे, जहाँ बाहर माइनस है अंदर वाले साइन भी क्या होंगे, चेंज। ओके, मैंने 4 कॉमन ले लिया, मेरे पास जो रह गया है दैट इज़ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 4 तो हमने बाहर कॉमन ले लिया था, माइनस ए स्क्वेयर माइनस 2ca माइनस 2ab माइनस 4bc, b और c, यहाँ b और c लिखा हुआ है, ये b है और साथ यहाँ से है। ओके, अब ब्रैकेट मैंने ये डाली है तो इधर भी यही डाला, एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब ए स्क्वेयर और माइनस ए स्क्वेयर कैंसल्ड, सही। बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर और कोई बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर नहीं है, 2ab माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल, ठीक, प्लस 2ca माइनस 2ca कैंसिल, काफ़ी सारे कैंसिल हो गए। जो बाकी बच गए हैं वो लिखे, हमने लिखा ये साथ डिस्क्रिमिनेंट लिखते जाना है बच्चों, हर स्टेप में ये लिखना होता है, ठीक है। ये नहीं कि सर ने नहीं लिखा तो मैंने भी नहीं लिखना भाई, ऐसा नहीं है। फिर हमने लिखा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, मेरे पास बना 4 इंटू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। हमारे पास 2 लाइक टर्म्स भी बची हैं, कौन कौन सी देखें, प्लस 2bc माइनस 4bc, तो कितना बनेगा,
2 माइनस 4 कितना बनता है, -2 प्लस 2bc माइनस 4bc, ये माइनस 4bc है, हमारे पास आएगा -2bc, बी और सी। अब अगर आप ज़रा ध्यान दें तो ये तो कोई फार्मूला है, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc, जैसे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ये -2ab बनता है। तो ये सेम वही बात, हमने लिखा 4 साथ लिखा b माइनस सी होल स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर ओपन करेंगे, इसका स्क्वेयर ओपन करेंगे तो याद रखेंगे यही बनेगा। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ये वाला तो परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, क्या 4 का स्क्वायर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, कैसे भला, 2 स्क्वायर। तो हम इसको ना ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू बी माइनस सी होल स्क्वायर, और ये एक्चुअली आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये है क्या एक्चुअली डिस्क्रिमिनेंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो, डिस्क्रिमिनेंट जो है परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसके रूट्स क्या होते हैं, रैशनल। क्वेश्चन यही था क्वेश्चन था कि अगर रूट्स जो हैं रैशनल होंगे व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जीरो देखें रैशनल दो सूरतों में हो सकते हैं, या डिस्क्रिमिनेंट 0 0 तो यहाँ हो नहीं सकता। अब फिर एक ही बात बच जाती है कि हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर मीन होल स्क्वायर, ठीक, चाहे दरम्यान में प्लस है या माइनस, दैट डजंट मैटर। तो हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, उस परफेक्ट स्क्वायर ने क्या प्रूव किया है कि आपके रूट्स क्या हैं, रैशनल। तो हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, so roots will be rational, will be rational। rational को बेशक आप ज़रा बोल्ड करके लिख लें, और ब्रैकेट में आपकी मर्ज़ी है, लिखना है लिख लें, नहीं लिखना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो टारगेट था कि हमने रूट्स को रैशनल प्रूव करना है वो हमने कर लिया। इसी के साथ आपका ये वाला लेक्चर कंप्लीट हुआ। आखिरी जो दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 और 10, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 33 में कराता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।